नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए कंसेप्ट के साथ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, मूलभूत सर्वसमीकाएं जो कक्षा 9 और ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और मुख्यतया प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक नॉलेज के जो प्रश्न आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का जो मूलभूत सर्वसमीकाएं हैं वो किस प्रकार से बनी और कैसी मूलभूत सर्वसमीकाएं होती हैं जो 25-26 होती हैं या हमारे पास जो 20 तक आएंगी, तो उन मूलभूत सर्वसमीकाओं का हम आज बनाने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। रटने का नहीं है दोस्तों, रटना ही अलग प्रोसीजर होता है कि हम कितने को रटें। हमें बनाना आना चाहिए कि मूलभूत सर्वसमीकाएं बनती कैसे हैं, होती कौन सी हैं और उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों, आज का ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने ये जो साइन का मान, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस का मान होता है, तो ये हमने पूर्व वीडियो में मैंने बनाकर अपलोड किया है कि किस प्रकार से हम उनकी पहचान करें, उनका देसी तरीका क्या था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी देखें। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी देखें। और त्रिकोणमिति में कर्ण, आधार और लंब का पता किस प्रकार से समकोण त्रिभुज में पता लगाया जाता है, उसका भी मैंने अलग से फॉर्मूला बना रखा है, वीडियो बना रखा है, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वो भी एक बार देख लें। तो दोस्तों, ये एक बेसिक पॉइंट है, कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों को लगभग ये जो टॉपिक है वो सबसे हार्ड लगता है, जबकि ये हार्ड है नहीं, बिल्कुल आसान है। बस बेसिक नॉलेज वीडियो को देखें, प्रॉपर वीडियो को आप वॉच करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो त्रिकोणमिति आपको बहुत आसान, जैसे कि अंकगणित जैसे लगने लग जाएगी। जैसे कि आपने लाभ हानि प्रतिशतता ऐसे निकाले हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको बेस त्रिकोणमिति लगने लग जाएगी। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, मूलभूत सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करके बताएं। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं अपना यह टॉपिक। त्रिकोणमिति की मूलभूत सर्वसमीकाओं को अध्ययन करने से पहले हमें बेसिक जो गणित है उसका अध्ययन होगा। तो हमने किया है वो अध्ययन। सपोज करो कि 3/4 एक भिन्न है, उसका जो व्युत्क्रम आता है, यानी उसका जो अपोजिट होता है, व्युत्क्रम को भी हम यहाँ समझ लेंगे। व्युत्क्रम का अर्थ होता है अंश को हर कर देना, हर को अंश कर देना। तो व्युत्क्रम इसका जो होगा वो आगा 4/3। अब देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से हमारी कम से कम 9 सर्वसमीकाएं तैयार हो जाएंगी। किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम अगर हम ज्ञात करते हैं तो अंश को हर और हर को अंश कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस व्युत्क्रम को गुणा करें 3/4 गुणा 4/3, तो क्या आपका आंसर 1 आएगा? दोस्तों, याद कीजिए, हमने ऐसे भिन्न संख्याओं के जोड़ बाकी हमने कक्षा 3, 4, 5 में पढ़े हैं। तो जब गुणा करते हैं तो अंश से अंश अगर हर कटता है तो काट के देखेंगे, तो हमारे यहाँ 4 से 4 कट गए, 3 से 3 कट गए, हमारा आंसर आ गया 1। 4 से 4 और 3 से 3। क्या ये कथन सत्य है कि अगर हम किसी भिन्न संख्या को उसी के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं तो आंसर सदैव 1 आता है? देखिए, आगे भी हम ट्रिक्स ही पढ़ेंगे और ये ट्रिक्स फिलहाल 9 सर्वसमीकाओं की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों हमने इसको लिया? क्योंकि जितनी भी सर्वसमीकाएं होती हैं वो भिन्न के रूप में होती हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में होती हैं। देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, बटा का संकेत आ रहा है तो सीधी सी बात है ये एक भिन्न है। और भिन्न इसलिए मान रहे हैं क्योंकि लंब और कर्ण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये सदैव धनात्मक होते हैं, इसलिए प्रमेय न मानकर हम इनको भिन्न मान लेते हैं। अब यहाँ लंब बटा कर्ण, तो इसका जो अपोजिट होगा, क्या वो ये आप सही है कि अपोजिट भी हमारे पास है, कर्ण बटा लंब। किसका मान है वो मान है कोसेक का। अर्थात हम ये भी जानते हैं कि साइन की जो व्युत्क्रम होती है वो कोसेक होती है। और इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि 3 सर्वसमीकाएं मेजर सर्वसमीकाएं हैं और बाकी शेष 3 सर्वसमीकाएं उन्हीं का व्युत्क्रम है।
तो हम यहाँ व्युत्क्रम को पहले सर्व समीका ज्ञात करने का फॉर्मूला बनाते हैं कि व्युत्क्रम को जब गुणा किया जाता है तो सदैव आंसर 1 आता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होगा? एक्सप्लेनेशन करके देख लीजिए कि साइन थीटा की व्युत्क्रम कोसेक थीटा है तो उसका मान सदैव 1 होगा। हमने अंकगणित में इसको करके देखा है। फिर यहाँ अगर हम यहाँ नहीं करके देखते हैं तो यहाँ देखिए, इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट को एक्सप्लेन आप खुद ही समझ जाएंगे। साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, गुणा कोसेक थीटा का जो मान होता है वो कर्ण बटे लंब। दोस्तों काट के देखिए, आप कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, आपका आंसर 1। तो क्या ये बात सही है कि ये सर्व समीका सही है? तो साइन थीटा मल्टीप्लाई किया कोसेक थीटा से तो मान सदैव 1 आएगा। अब ये देखिए, गुणा की संख्या दूसरे दिशा में पक्षांतरण होती हैं तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। देखिए दोस्तों, एक सर्व समीका से शेष 2 सर्व समीकाएं भी बनती हैं तो साइन थीटा का जो मान आएगा 1 बटा कोसेक थीटा भी होता है, और कोसेक थीटा का जो मान होगा कोसेक थीटा बराबर, ये साइन इधर से इधर चला जाएगा तो 1 बटा साइन थीटा। तो दोस्तों कितनी सर्व समीकाएं याद हुई हमें? हमारे पास 1, 2, 3 मेजर सर्व समीकाएं ज्ञात हो गई हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है 1 बटा कोसेक भी होता है और कोसेक थीटा का मान 1 बटा साइन थीटा भी होता है, यानी एक दूसरे की व्युत्क्रम है। तो 3 सर्व समीकाएं ज्ञात हो गई, तो 3 टेन से कोस और सेक से भी ज्ञात होंगी और 3 ही टेन और कोट से भी ज्ञात होंगी। तो इस प्रकार से 9 सर्व समीकाएं हमारे एक ट्रिक्स के माध्यम से, यानी एक फॉर्मूला अगर हमारे पास ज्ञात हो गया तो 9 सर्व समीकाएं हमें याद हो गई। दूसरी 3 सर्व समीकाएं, चूंकि हम जानते हैं कोस थीटा की व्युत्क्रम जो है वो सेक थीटा है, तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। तो सेक इधर से इधर जाएगा तो कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी 3 सर्व समीकाएं और हो गई। तो कुल मिला के 6 सर्व समीकाएं। ध्यान दीजिए, 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई। मुख्य मूलभूत सर्व समीकाएं जो कक्षा 10 लेवल, वो लेवल 11, 12 तक में भी मूलभूत सर्व समीकाएं काम आती हैं। बेसिक नॉलेज में मुख्यतः प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ABCD में आपको ऑप्शनल मिलते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो 1 बटा कोस भी लिख सकता है या 1 बटा कोसेक लिखा गया तो वो इसका सही मान होगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आती है मेजर, बच गई 2 और, क्योंकि हमने उन 2 को ले लिया। तो 2 अपोजिट कौन कौन सी हैं? टेन थीटा गुणा कोट थीटा भी एक दूसरे की व्युत्क्रम है, तो इसलिए इनका मान भी 1 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हो गया, तो कोट इधर से इधर गया तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो इस प्रकार से हमारे दोस्तों 9 सर्व समीकाएं ज्ञात हो गई हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 6 पहले, 3 ये। अब आ जाते हैं, एक प्रक्रिया और करके देखते हैं जो 10वीं लेवल तक ही है कि टेन थीटा का जो मान आता है, हमने गुणा करके देखा दोस्तों। अब एक क्रिया और करके देखते हैं, भाग। भाग उन्हीं का करना है जिनका हर बराबर हो। दोस्तों इसमें थोड़ी सी विशेषता ध्यान रख लेना, भाग उसी का करना है जिसका हर बराबर हो। तो हमें टेन का जो एक मान, सर्वसंभव मान दिया जाता है, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस होता है। वो इसलिए होता है कि साइन में अगर हम कोस का भाग दें तो टेन थीटा प्राप्त होता है। देखिए उदाहरण के अकॉर्डिंग कि साइन थीटा का जो मान है वो लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का जो मान है वो मान है आधार बटे कर्ण। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, कर्ण कर्ण बराबर है तो कर्ण से कर्ण कट गया, तो आंसर हमारे पास आएगा लंब बटे आधार। ध्यान दीजिए, लंब बटे आधार, लंब बटे जो आधार है वो टेन का मान है। तो ये जो सर्व समीका बनी कि साइन थीटा में हमारे पास मान था L बटा के, लिखो, और कोस थीटा का मान K बटा A बटा के। इसको 4 संख्याएं परस्पर होगी तो L बटा के गुणा K बटा A, तो K से K कट गया, हमारे पास मान आ गया L बटा A, और L बटा A जो मान है वो टेन थीटा का है, यानी लंब बटा आधार। तो इस प्रकार से एक मेजर सर्व समीका बनी, वो भाग विधि से बनी, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे
कोस थीटा। ये बनी, भाग देकर देख रहे हैं, हमने यहाँ गुणा किया था तब मान 1 आया था। तो टेन थीटा जब साइन बटा कोस है तो कोट थीटा इसकी अपोजिट है, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा। दोस्तों जब एक ज्ञात हो जाती है तो दूसरी स्वतः ही ज्ञात होती है। टेन की अपोजिट कोट है तो कोस बटे साइन मान कोट थीटा का हो जाएगा। तो कुल मिला के 11 सर्व समीकरण। अब आ जाते हैं हमारी मेजर सर्व समीकरण जिनका स्क्वायर रूट के अनुसार निकाला था। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए या उन मेजर सर्व समीकरणों को ज्ञात करने के लिए जो प्रोसीजर है, मानता हूँ ये वीडियो लंबा होगा लेकिन ये भी कन्फर्म होगा कि कन्फर्म आपकी याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो जो 11 सर्व समीकरण हमने ज्ञात कर ली हैं, अब बची 5 सर्व समीकरण और बनेंगी जो कि इन्हीं की मेजर रूप है। अब ध्यान दीजिए कि जिन सर्व समीकरणों का हर बराबर है, हर बराबर साइन और कोस का भी है और टेन और सेक का भी है और कोट और कोसेक का भी है, जिनमें हर बराबर है। ध्यान दीजिए साइन में हर जो है वो कर्ण, कोस में हर है कर्ण। अब समकोण त्रिभुज की जो मूलभूत सर्व समीकरण थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक सूत्र था, उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। और उसको जो ट्रिक्स के माध्यम से एस सी बराबर 1 और दूसरा है एस टी जो कि कैटेगरी वाइज हैं, एस सी और एस टी 2 कैटेगरी हमारे पास हैं, तो उनका मान भी 1। अब ये दोनों एस सी एस टी से अकॉर्डिंग टू हमारे सर्व समीकरणों में किस प्रकार से मदद कर रही हैं, यानी कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चल रहे थे। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने की वजह से ये फिलहाल यहीं क्लोज कर रहा हूँ। अगले वाले वीडियो में आपको यही एस सी और एस फॉर्मा या ये सर्व समीकरण किस प्रकार से ज्ञात होंगी। तो अगले वाले वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद।